हेलो फ्रेंड्स, पीजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों, मैं हूं पुरनगर का आपका दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बड़ी सिंपल सी भाषा में पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, हमने पहले से ही दो टेंस पढ़ चुके, तीन टेंस पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। आज पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, पढ़ने से पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि यहाँ पर दो वर्ड है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कंटिन्यूस का मतलब जारी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, जो एक काम तो पूर्ण हो चुका है और दूसरा काम जारी है। जैसे कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, सुबह चली गई, लेकिन खाने खाने का काम आपका अभी भी जारी है। तो इस वर्ड से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर पूर्ण और जारी दो वर्ड है। और दोस्तों, अपन को ये भी पता है कि हम जब भी कंटिन्यू जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जबकि आईएनजी हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लग सकती है। हमने ये भी देखा, जब परफेक्ट आएगा तो हम बात करते हैं हैज और हैव की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये पता है कि मैंने ये भी कहा था कि हैज और हैव तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आते हैं और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। तो कैसे संभव हो सकता है कि परफेक्ट के लिए तो हैज और हैव लाना है और कंटिन्यूज के लिए अपन को आईएनजी लाना है? तो क्या करते हैं? तो बात तो वो कि इन दोनों की, क्योंकि इन तो ढूंढता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के लिए, इसके लिए फर्स्ट फॉर्म चाहिए और इसके लिए अपन को थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इसके बीच में एक ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि अपन को ये तो पता है पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर अपन को ये पता है कि हैज और हैव आना चाहिए, अब वर्ब आनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन? ऐसा करते हैं कि यहाँ पर बिन लगा देते हैं। बिन एक ऐसा वर्ड जोड़ देते हैं, बिन, जो दोनों वर्ड के बिन में इसके क्या करेगा, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवा देगा और ये हो गया आईएनजी। तो परफेक्ट का तो हो गया हैज और हैव और कंटिन्यूस का हो गया आईएनजी। तो दोनों वर्ड मिल गए। अब इसके जो समझौता करवा रहा है वो कौन है? बिन। ये बिन बजा के समझौता करवा रहा है, ये बिन बजा रहा है। ये फिर क्या आएगा? सिंस, फॉर और टाइम। अब जो सिंस फॉर क्या है? सिंस फॉर, इसका एक पहचान ही है दोस्तों को, सिंस फॉर काम आता है। अब इसमें क्या है, जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो ये तो दोस्तों अभी जारी है, इसमें एक काम जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त ऐसा लिखते कि राम 2 बजे से खाना खा रहा है। तो यहाँ पर 2 बजे से टाइम भी आगे और से आगे, जो से काम कर रहा है ना, वो से फोर काम कर रहा है और टाइम आना चाहिए। तो जब भी दोस्तों, इसमें ये एक है कि जब भी से आएगा, तो अगर वाक्य बोलने में से आ रहा है तो मान लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वो सुबह से सो रही है, वो रात से गाना गा रहा है, वो कई सालों से पिनवाड़ा रह रहा है। तो इस तरीके से वर्ड में से आना चाहिए, तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य, क्योंकि इसमें एक काम तो पूर्ण हो जाएगा लेकिन काम अभी भी एक काम जारी रहेगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि राम 2 बजे से खाना खा रहा है, तो दोस्तों एक ध्यान रखना, जो सिंस है और फोर है, सिंस हमेशा फिक्स टाइम के लिए लगता है और टाइम हमेशा, फोर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम जो भी है समूह के लिए लगता है। जो फिक्स टाइम न हो, ऐसे मान लीजिए कि फिक्स समय न हो। जैसे कि सुबह दिन में कितने बार आती है? एक बार फिक्स है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। रात कितने बार आती है? एक बार, सिंस नाइट हो जाएगा। 2 कितने बार बजते हैं दिन में? एक बार, तो सिंस 2 हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे आ गया, 2 बजे, जब बजे लिखा हुआ आ रहा है बजे, तो फिक्स हो जाएगा। लेकिन घंटे लिखा हुआ आ रहा है या मिनट लिखा हुआ आ रहा है, तो पता नहीं, हम मैं 5 घंटों से पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे कौन से, कोई पता नहीं। मैं कई सालों से रह रहा हूँ, कई साल कौन से, कोई पता नहीं, तो इनके लिए 4 आएगा। लेकिन फिक्स टाइम है कि मैं 1947 से रह रहा हूँ, तो ये सेंस आएगा यहाँ पे। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, 2 एक बार ही बजते हैं। मैं रात के 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 9 बार एक बार बजते हैं, तो सेंस आएगा। तो मैं एक आपको वाक्य बना के बता देता हूँ, जैसे कि सीता 2 बजे से कपड़े
धो रही है। तो ये लिखा है, तो सीता 2 बजे से कपड़े धो रही है, तो धोने वाली कौन? सीता। धो रही है वर्ब आ गया, 2 बजे से ये टाइम आ गया, कपड़े ऑब्जेक्ट आ गया। बनाइए। सीता एक वचन है, हैज बीन तो लगाना ही है, रही है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? वॉश। लगा दीजिए आईएनजी, वॉशिंग क्या? क्लोथेज। कब? 2 बजे से, फिक्स है। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, तो इस दिस इज क्लॉक है ना, तो ये सिंस 2 o'clock हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये देखो मैं कि सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो सीता यहाँ पर जो धो रही है वो 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो 2 घंटे, तो सीता हैज बीन वॉशिंग क्लोथेज फॉर 2 hours। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर सिंस लिखा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम था, यहाँ फिक्स टाइम नहीं है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सरल है। बस इसमें देखिए कि प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है। परफेक्ट के लिए हैज है लगा दीजिए, कंटिन्यूस के अलग लगा दीजिए, दोनों जगह करने के लिए बीन बजा दीजिए। सिंस ऑफ 4 का टाइम होएगा, सिंस ऑफ 4 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। बाकी सेम सेंटेंस बनता है, सेम है। तो दोस्तों इतना सा है, आप सेंटेंस घर पर ट्रैक कीजिए, हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो को आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। हम कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।